हम लोग विचार कर रहे थे कि पहले तो भगवान ने कहा निर्विशेष ब्रह्म के विषय में, फिर न सत्य न सत उच्यते कह देने से ऐसा लगा कि मानो क्या पता कुछ ही न हो। तो फिर आगे जाकर के कहा सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमान लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, ऐसा कहा। तो यानी उपाधियों से विशिष्ट करके उसको बताया है ना। पहले कह देने से कुछ है ही नहीं ऐसा लगा, तो कुछ नहीं है इसको निषेध कुछ नहीं है ऐसा परमेश्वर के विषय में लगने से, तो उसको है बताने के लिए जब समझाया जा रहा था तब उपाधि से विशिष्ट होकर के ही बताना पड़ा। तो उपाधि से बताया गया तो उपाधि वाला है ये बात आ गई है ना। जब उपाधि से उसको बता दिया गया सभी जगह हाथ वाला, सभी जगह पैर वाला, सभी जगह आंख वाला, सभी जगह मुख वाला, ऐसा कहा। यानी कि हम लोगों के आंख नाक पैर मुख जो है वही सर्वांतर्यामी परमात्मा के है। आंख कान मुख है, उसके स्वतंत्र कुछ है ही नहीं। जब ऐसा बताया गया तो फिर इन उपाधियों से विशिष्ट स्वरूप ही उसका ऐसा लगने लगा है ना। उनको समझ, क्योंकि निर्विशेष को बताया नहीं जा सकता तो इसीलिए उसको सविशेष रूप से बताना पड़ा उपाधियों से विशिष्ट करके। जब फिर उपाधि से बताए जाने पर ये लगा कि उपाधि से विशिष्ट वो होगा, जब उपाधि विशिष्ट हो नहीं सकता हो है ना, तो इसलिए फिर उसका उपाधि का निषेध करना जरूरी हो गया। अच्छा, अब समझ में आ सकता है, क्योंकि पहले उपाधि रहित स्वरूप को बताने पर समझ में नहीं आता था। अब जब समझा दिया गया अध्यारोप से कि ये तो उपाधि रूप से उसको समझाने के लिए कहा गया है, विशेषणों को उपाधियों को लेकर के जो समझाया गया, वास्तव में उपाधियां उसमें नहीं है ना। तो इसी को समझाने के लिए आगे कहते हैं सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। ये श्लोक आया ना। तो सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, तो सभी इंद्रियों का जो गुण है, सर्वेंद्रिय सभी इंद्रियां है, सर्वेंद्रिय गुणाभासम माने सभी इंद्रिय जो गुण, तो उससे वो प्रकाशित हो रहा है। वो कैसा हो रहा है? प्रकाशित हो रहा है। तो उसमें सभी इंद्रियां मन बुद्धि भी साथ में आएंगी। इंद्रियों में मन बुद्धि भी ये सब के सब साथ में आ जाते हैं। तो वो सभी इंद्रियां चैतन्य की उपाधियां हैं। व्यष्टि में चैतन्य है, व्यष्टि में, और समष्टि में समष्टि उपाधियां हैं। सर्वतः पाणिपादम तत्व इत्यादि बताया। और व्यष्टि में ये है ज्ञेय की उपाधि है। तो इसीलिए सब के सब उसमें लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। कहने का मतलब सभी, चाहे अंतःकरण हो चाहे बाह्यकरण हो, सभी इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों से होने वाली जो गतिविधियां हैं उसके द्वारा वही प्रकाशित हो रहा है। इंद्रियों के द्वारा होने वाली जो भी क्रिया कर्म इत्यादि है उसके द्वारा वही प्रकाशित हो रहा है, होना सिद्ध हो रहा है ना। या सभी इंद्रियों के गुण प्रकाशित होते हैं जिससे, ऐसा, या सभी इंद्रियों के गुणों से वही प्रकाशित हो रहा है।
यानी इंद्रियां भी उसी से प्रकाशित हो रही है, यानी अंतःकरण तक भी उसी से प्रकाशित हो रहा है ना। अथवा ऐसा लेना कि अंतःकरण का जैसे मन का संकल्प विकल्प है, अंतःकरण का माने बुद्धि का निश्चय है, अध्यवसाय है, आंख का देखना है, कान का सुनना है, ये सब जो हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है, अथवा ये जो हो रहे हैं उससे वो जाना जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये सब जो चीजें हो रही है ये जिसके प्रकाश में हो रही है, जिसके प्रकाश में चीजें हो रही है। जैसे मान लो अंतःकरण में एक विचार उठा, वो उठने वाले विचारों को हमने जाना है ना, विचार उठा तो हमने जाना, तो आप ये कह सकते हो कि जिसने जाना उसने विचार को प्रकाशित किया। तो इसीलिए जिसने जाना उसने विचार को प्रकाशित किया। जैसे सूरज ने वस्तु को प्रकाशित किया, उसी तरह से जिसने जाना उसने विचारों को प्रकाशित किया। अथवा विचार प्रकाशित हो रहा है ना, जिसकी व्याप्ति में विचार प्रकाशित हो रहे हैं वो प्रकाश ही क्षेत्रज्ञ है, वो प्रकाश ही ज्ञेय है। माने उसी की जो कुछ भी हो रहा है उसकी व्याप्ति में ही हो रहा है, उसके व्याप्ति के बिना हो नहीं सकता। जैसे दिन में हम कोई भी काम करेंगे तो सूरज के प्रकाश की व्याप्ति में ही करेंगे, क्योंकि जहां भी आप होगे तो सूरज का प्रकाश रहेगा ही रहेगा। नर्मदा जी के भीतर में जो भी करेंगे तो नर्मदा जल की व्याप्ति में ही करेंगे, क्योंकि नर्मदा के पाटों पर उसका जल व्याप्त है। उसी तरह से सर्वत्र चैतन्य की व्याप्ति है, इसीलिए जो कुछ भी अंतःकरण इत्यादि में शरीर में इंद्रियों में हो रहा है उसकी व्याप्ति में ही हो रहा है ना, उसकी व्याप्ति में ही हो रहा है, उसके व्यापकत्व में ये सब कुछ हो रहा है। तो उसकी व्यापकत्व, तो ये जो हो रहा है उसको जो जान रहा है, सभी इंद्रियों के गुणों से जो प्रकाशित हो रहा है। हालांकि इंद्रियों के गुण उसको प्रकाशित नहीं कर सकते, जैसे दीपक सूरज को प्रकाशित नहीं कर सकता है, या घट किसी दीपक को प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब जड़ है। पर ये जो इंद्रियों के कार्य है जो जाने जा रहे हैं, इंद्रियों के कार्य जो जाने जा रहे हैं उससे मानो वो प्रकाशित हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए कि मैंने कल भी बताया था कि आंख सही है कि नहीं है, ये तभी पता लगा सकते हैं जब रूप दिखता है या नहीं दिखता है, ये पता लग जाए। क्योंकि ये जो पलक झपकती है दिखती है, ये तो न दिखने वाली भी हो सकती है, जो देख नहीं सकते हैं उनकी भी पलक झपकती है और आंख की तरह लगती है, परंतु कोई जरूरत नहीं कि उसको देखने की शक्ति उसमें हो, देखने की शक्ति उसमें नहीं रहती, पर फिर भी आंख जैसी लगती है। पर जब आप कोई चीज देखने के लिए बोलेंगे, जब चीज नहीं दिखती है तब आप कहते हो कि आंख इसकी नहीं है ना। यानी आपको रूप नहीं दिखा तब आपने कहा कि आंख नहीं है इसकी, जबकि रूप दिखा नहीं तो रूप नहीं है कहो ना, आंख नहीं है कैसे कह रहे हो? जब रूप नहीं दिख रहा है तो रूप नहीं है कहो ना, तो आंख नहीं है क्यों कहते हो? है कि नहीं? तो रूप के न दिखने से आपको क्या पता लगा? आंख नहीं है, ये पता लग गया। नहीं तो आंख है कि नहीं यूं पता नहीं लगेगा। जब प्रकाशीय वस्तु का प्रकाशन होता है तभी प्रकाश का होनापन सिद्ध होता है। ये व्यवहार में मानो रूप के प्रकाशन से आंख है ये जाना जा रहा है,
है कि नहीं? तो इसी को आप कह सकते हो, मानो रूप ने आंख को प्रकाशित कर दिया पर प्रकाशित नहीं किया। इसीलिए तो इसी तरह से सभी इंद्रियों के जो गुण है, येन रूपम रसम गन्धम शब्दान स्पर्शांश मैथुनान एतेनेव बीजानाति नाति किमत्र परिशिष्यते, जिसके द्वारा रूप रस गंध स्पर्श मैथुन ये सब जान रहे हैं आप, एतेनेव बीजानाति इसी के द्वारा ही आप जान रहे हैं, तो किमत्र परिशिष्यते, और इससे अतिरिक्त कौन जानने वाला शेष रह गया? कोई जानने वाला है। इसीलिए कहा सर्वेंद्रिय गुणावश, सभी इंद्रियों के गुणों से जो जाना जा रहा, पर कैसा है वो? इंद्रियों के गुणों से तो वो प्रकाशक के रूप में जाना जा रहा है, सभी इंद्रियों के प्रकाश करने वाले के रूप में वो जाना जा रहा है। नहीं, इंद्रियों से जो जाना जा रहा है ऐसा नहीं कर सकते। इंद्रियों से जो जाना तो रूप रस गंध स्पर्श जाने जा रहे हैं इंद्रियों से, है कि नहीं? इंद्रियों के गुणों से जो अभाषित हो रहा है, माने इंद्रियों के जो भी गुण है वो जिससे प्रकाशित हो रहे हैं उस रूप में वो प्रकाशित हो रहा है, न कि इंद्रियों के गुण उसको प्रकाशित कर रहे। मैंने कहा ना, जैसे वो रूप के होने से आंख जाना गया, रूप प्रकाशित होने से कोई रूप ने आंख को प्रकाशित नहीं किया, बल्कि रूप को तो आंख ही प्रकाशित करती है, पर रूप जाना जा रहा है, इसका मतलब है आंख है, ये आपने जाना। उसी तरह से हर एक इंद्रियों की वृत्तियां हैं, इसे देखना है, सुनना है, सूंघना है, इससे ये किसी न किसी के लिए है। ये संघात से होने वाला कार्य है ना, किसी दूसरे के लिए हो सकता है। आंख का देखना आंख के लिए नहीं हो सकता है, आंख का देखना आंख के लिए नहीं है। जैसे औजार इस औजार के लिए नहीं है, मेरे लिए है, चेतन के लिए है। उसी तरह से शरीर है, इंद्रियां है, सब किसी दूसरे के लिए, परार्थ के लिए, क्योंकि जड़ है। जड़ स्वयं के लिए नहीं होता, घर घर के लिए नहीं होता, ये तो चेतन के लिए घर होता है ना? तो उसी तरह से कोई भी चीज जो संघात बना हुआ, तखत तखत के लिए नहीं होता, ये कुर्सी कुर्सी के लिए नहीं होती है, हमारे लिए होती है। अंततोगतो चेतन के लिए, परार्थ माने दूसरों के लिए होती है। तो उसी तरह से इंद्रियां संघात है, इंद्रिया शरीर इत्यादि का संघात, इनका जो भी क्रियाएं हैं वो क्रियाएं स्वयं उनके लिए नहीं होती, तो जिसके लिए होती है वो कौन है? कहते चेतन, है ना? क्योंकि मेरे को देखना है, मेरे को सुनना है, मेरे को सूंघना है, ये जो भाव जिसके भीतर में है उसी के लिए नहीं ये साधन है, दूसरे के लिए तो नहीं है। तो इसीलिए इन सब गुणों से जो जाना जा रहा, माने कौन है? आत्मा ही जाना जा रहा है, पर जाना जा रहा है इन गुणों के सहयोग से जाना जा रहा है। नहीं तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते, समझा ही नहीं सकते, उपदेश ही नहीं दे सकते उसके विषय में। वही उपाधियों को छोड़ करके, उपाधियों के संबंध के बिना उसको बोलोगे कैसे आप? आत्मा को समझाना है, न सत है न असत है, कैसे समझाओगे आप? इसलिए इन्हीं इंद्रियों के जरिए आपको ये बोलना पड़ेगा, देखो जो मन में विचार उठ रहे हैं ना, संकल्प विकल्प, उसको जो जान रहा है वो आत्मा है। अब मान लो मन में उठने वाले संकल्प विकल्प और मन ही न हो, तो इस शब्द से कैसे उसको समझाओगे? नहीं बनेगा। जो तुम्हारे भीतर में उठने संकल्प विकल्प में से जो निश्चय करने वाली वो बुद्धि है, और बुद्धि को जो जान रहा है, ये बुद्धि होगी तभी ना बताया जाएगा। जब बुद्धि नहीं होगी तो कैसे बताया जाएगा? ये बुद्धि का गुण है, ये जो निश्चय करना है बुद्धि का गुण है, संकल्प विकल्प करना ये मन का गुण है, चिंतन करना चित्त का गुण है, अहम करना अहंकार का गुण है। ये सब अपने अपने जगह पर प्रकाशित हो रहे हैं, अभाषित हो रहे हैं। सभी इंद्रियों के गुणों से जो अभाषित हो रहा है, मैंने जाना जा रहा है। ध्यान में है कि नहीं? सूरज प्रकाशित करके प्रकाश को जानता, ऐसा नहीं है, पर ये जिसके लिए है ना, ये इन सब का जो प्रकाशित कर रहा है वो कोई दूसरा, इस प्रकार से वो जाना जा रहा है। जैसे रूप प्रकाशित हो रहा है तो रूप अपने आप प्रकाशित नहीं हो रहा है, जिससे प्रकाशित हो रहा है रूप से भिन्न कोई चक्षु है कि नहीं? शब्द प्रकाशित हो रहा है तो उस शब्द से भिन्न कोई स्रोत्र है,
तभी वो सुन करके जान रहा है। तो इस प्रकार से शब्द गुण के द्वारा श्रोत्र जाना जा रहा है, जैसे है कि नहीं। पर श्रोत्र ही शब्द को जान रहा है, पर शब्द सुना जा रहा है मैंने श्रोत्र है ना। और जो शब्द है वो मेरे लिए इस प्रकार से जाना जा रहा है, तो वो आत्मा है जो सभी इंद्रियों के गुणों से अभाषित हो रहा है, जाना जा रहा है। बड़ा आश्चर्य। तो फिर इंद्रियों के गुणों से जा रहा है, तो इंद्रियों के गुणों के साथ उसका भी कोई संबंध होना चाहिए। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, उसमें कोई इंद्रियां है ही नहीं। इन इंद्रियां होंगी तो आंख जब फूटेगी तो वो भी फूटेगा, वो खरोंच आएगी उसमें भी। जब इंद्रिया किसी ने कोई इंद्रिय में विकलता आ जाएगी, है ना, क्योंकि इंद्रियां भी तो सूक्ष्म शरीर है। यदि उसका संबंध नहीं आए तो स्थूल का भी संबंध हो सकता है। तो स्थूल सूक्ष्म का संबंध होगा, तो स्थूल सूक्ष्म में जब विघटन होता है तो आत्मा में विघटन होगा, ये भी बात आ सकती है। तो इसीलिए कहा कि वो इंद्रियों के जरिए तो जाना तो जा रहा है, इंद्रियों के गुणों से अभाषित तो हो रहा है, परंतु इंद्रिय से रहित है, इंद्रियां उसमें नहीं है। और अशक्तम, कहीं पर भी उसका संबंध नहीं है। शक्त माने संबंध, क्योंकि अद्वितीय है। स्पर्श योग है, वो स्पर्श योग है, अद्वितीय है। तो इसीलिए किसी के साथ यदि दो होते तो संबंध होता, दो में संबंध होता है, अकेले में संबंध नहीं होता। अब कहते लड़के का संबंध करना है, क्या बोलते हैं, लड़के का संबंध कैसे करेंगे, पर लड़की होगी तो संबंध करेंगे ना, अकेले तो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए शक्त माने वो चूंकि अद्वितीय है, तो अद्वितीय होने के नाते उसके साथ किसी के संबंध नहीं बनता। अशक्तम, पर सबसे बड़ी बात है कि अशक्त है सर्वाधिष्ठान रूप से। जैसे रस्सी में सांप है, रस्सी में सांप दिखता है, तो भ्रांत पुरुष को रस्सी में सांप दिखता है तो रस्सी है करके जानकारी नहीं होती है ना। रस्सी में ही सांप दिखता है, रस्सी में दिख रहा है उसको पता नहीं होता। तो उस रस्सी में दिखने वाले सांप का संबंध रस्सी के साथ क्या है, अधिष्ठान के साथ कोई संबंध नहीं उसका। पर बिना उस अधिष्ठान के सर्प दिख नहीं सकता। वो रस्सी न रहे तो सांप दिख नहीं सकता। वो मृग मरीचिका न हो तो वहां जल नहीं दिख सकता है। ये होने पर दिखता, पर ये जो दिखता है उसका उसके साथ कोई संबंध नहीं है। क्या है, यदि संबंध हो तो जब सर्प भ्रांति टूटेगी तो सर्प का जहर रस्सी में होनी चाहिए। सर्प भ्रांति टूटेगी, या दिख तो रहा है रस्सी में ही वो सांप, रस्सी में हम भले ही नहीं जानते हो कि रस्सी में सांप दिख रहा है, हमको तो केवल सांप दिखता है, पर है तो हमारा रस्सी। तो सांप का जहर कुछ न कुछ गुण दोष रस्सी में जाना चाहिए कि नहीं, पर जरा भी नहीं जाता, क्योंकि रस्सी उसका अधिष्ठान है। और इसलिए अध्यस्त कोई भी पदार्थ होती है तो उस पदार्थ के गुण दोष अधिष्ठान में कतई नहीं जाता। अध्यस्त पदार्थ के गुण दोष से अधिष्ठान कभी भी दूषित नहीं होता। इसीलिए चाहे आप अपने में, है ना, कितना ही पीड़ा का अनुभव क्यों ना करें, कितना ही उठापटक का अनुभव क्यों ना करें, पर आपके स्वरूप में ये सब कुछ चीज आती नहीं है। एक महापुरुष थे, मैं आप लोगों को तो सुनाता भी रहता हूँ पढ़ने वालों को। तो उनके पेट में कोई बीमारी हो गई, भयंकर वायु बीमारी हो गई, वायु बीमारी। तो बहुत इलाज किया, ठीक नहीं हुआ, प्राणायाम बिगड़ गया। तो जब वो पेट में वायु शुद्ध उभरता था
तो जैसे आप भोजन करते समय पसीने से तरबतर होते हैं ना, तो उस पसीने से तरबतर हो जाते थे। तो सामने देखने वाला व्यक्ति घबरा जाता था। तो जब शूल की बीमारी नहीं होती तो जैसे हारने वाले होते हैं ना, कभी कभी हारने एकदम दर्द करता है, फिर कुछ दिन ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। जैसे कभी कभी किसी को हार्ट में दर्द उठ जाता है, फिर कुछ देर ठीक में, कुछ बाद में ठीक भी हो जाता है, कुछ दिन ठीक रहता है, ऐसा भी चलता है। तब एक संत ने जो सेवा में रहते थे, उन्होंने पूछा कि महाराज, जब ये बीमारी उभर आती है आपको, तो आपको क्या अनुभव होता है? तो उन्होंने एक ऊपर से और कहानी सुनाई कि एक जंगल में खेत बना करके मचान के ऊपर बैठ करके एक बुढ़िया जो है फसल की रक्षा करने के लिए 3 बजा करके चिड़ियाओं को उड़ाती थी, और फसल के चारों ओर बाड़ लगाया गया था कांटों का। तो एक दिन ऊंट आ गया, और ऊंट के लिए अब क्या बबुल का कांटा खाता है जो, तो उसके लिए तो कोई परेशानी नहीं है। तो आया और बाड़ पर पैर रख करके फसल में आया और फसल चरने लगा। तो वो बेचारी माता वहां बैठी ऊपर मंच पर, मचान पर, तो 3 बजा रही है। तो बहुत देर तक बजाई, तो ऊंट को दया आ गई। तो ऊंट ने सिर यूं उठा करके देखा, अरे बुढ़िया, ये क्यों बजा रही है डफली? तो पहले तो माता घबरा गई, ऊंट बोल रहा है। फिर बाद में उसने कहा कि तेरे को भगाने के लिए डफली बजा रही हूँ। तो ऊंट तो पहले जोर से हंसा। अब कैसे हंसा होगा? जैसे हंसा होगा। तो कहा, अरे बड़े बड़े युद्धों के नगाड़े हमारे पीठ पर बजे, क्योंकि युद्ध के नगाड़े जब बजेंगे तो कोई दूर थोड़ी बजेंगे, ऊंट के पीठ पर बजेंगे ना। बड़े बड़े युद्धों के नगाड़े हमारे पीठ पर बजे, तो उससे तो हम नहीं घबराए, तो तेरी डफली हमारी क्या बिगाड़ेगी? सही है। ये कहानी सुना करके बोलते थे कि देखो, पूरा संसार का संहार हमारे स्वरूप में ही हुआ है, क्योंकि संसार की उत्पत्ति आत्मा से है, संसार का अवस्थिति आत्मा में है, और संसार का नाश भी आत्मा में है। जब इतने भारी संसार का उपसंहार हुआ, नाश हुआ, उससे भी हमारा स्वरूप में, अधिष्ठान में कोई खरोंच नहीं आई, है कि नहीं? तो ये शूल हमारा क्या बिगाड़ेगी? शूल की बीमारी हमारा क्या बिगाड़ेगी? ऐसा बोलते थे, क्योंकि वहां तक उसकी पहुंच ही नहीं ना, वहां तक उसकी कोई पहुंच है नहीं। अब आपकी आंख की पहुंच कोरोना तक है नहीं, तो आपको सूक्ष्म यंत्र से कोरोना तक जाना पड़ेगा समझने के लिए। इन आंखों से आप कोरोना को देख नहीं सकते, पर कोरोना आ जाएगा, है ना, छोटा वायरस से सूक्ष्म वायरस से आ जाएगा, परंतु ये आंखों से, नंगी आंखों से आप उसको वहां तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि आंख इतने सूक्ष्म तत्वों को ग्रहण नहीं कर सकती। तो इसीलिए जैसे जो अध्यस्त पदार्थ होता है, कल्पित पदार्थ होता है, भ्रांत पदार्थ होता है, जो उसमें दिखाई पड़ता है भ्रम से, उससे जिसमें दिखाई पड़ता है उसमें कोई गुण दोष उसके जाते नहीं है, इसलिए हमेशा अशक्त है। परमात्मा सबसे संबंध रहित है, सबसे, क्योंकि ये सब चीजें कल्पित है, और तीनों काल में अबाधित वो है, और जो जगत है वो कल्पित है, क्योंकि जब जगत नहीं था तब भी वो था, है ना, जब जगत है तब भी वो है, जब जगत नहीं रहेगा प्रलय में तब भी वो रहेगा। इसीलिए तीनों कालों में यथावत अवस्थिति उसकी रहती है, अधिष्ठान की, और ये तो आने और जाने वाले हैं। जैसे एक दिन सुनाया था, जब दाना निकालते थे पहले कृषक लोग, तो वो खलियान में बैल जोतते थे, वो खूंटा वही रहता था, बीच का खूंटा जिसमें बैलों को घुमाते हैं, पर बैल बदलते रहते थे, है कि नहीं? आपके स्वरूप में ये सब चीजें आ जा रही है। रस्सी में
रस्सी में बाबाओं को और नेताओं को ज्यादा माला दिख सकती है भ्रम से। क्या दिख सकती है? माला पहनाते रहते हैं ना लोग, और जब से कोरोना हो गया तब से माला वाला पहनाना थोड़ा वो हो गया। लोग बाग भी मिल नहीं रहे हैं, जाना आना भी नहीं हो रहा है, इसीलिए माला भी नहीं दिख रही है। अब ज्यादा रस्सी में माला नहीं, माला की भ्रम नहीं होगी, है ना। सर्प का तो सभी को हो जाता है। और जैसे किसान खेत में काम करने वाला है तो उसको ज्यादातर रस्सी में सांप का भ्रम हो सकता है, सांप देखता रहता है ना कभी निकल इधर। या बूढ़ा आदमी हुआ तो डंडे का भ्रम हो सकता है, डंडा हमेशा चाहिए उसको, हो सकता है रस्सी में डंडे का भ्रम हो जाए। या खेत में जब चैत्र महीना में कहीं बैल को लेकर के जाता है तो बैल पेशाब कर देता है कि नहीं। या जमीन पर वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, छिद्र होता है कि नहीं, भू छिद्र होते हैं, तो भू छिद्र की भ्रांति हो सकती है। तो जो जैसा है अपने संस्कार के हिसाब से उसको भ्रांति ऐसा होती है, परंतु रस्सी में उसका कोई असर नहीं पड़ता। अध्यस्त पदार्थ से अधिष्ठान में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए कहा अशक्तम, क्योंकि उस चैतन्य तक संबंध बनता ही नहीं भ्रांत पदार्थ का, कल्पित पदार्थ का, इसीलिए हमेशा वह अद्वितीय ही रहता है। पर सबसे बड़ी बात है अशक्तम सर्वभृत चाहिए, शरीर का भरण पोषण करने वाला वही है, असंबंधित है पर भरण पोषण करने वाला, सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला ये। और घाड़े में हाईपना उसी की वजह से, दुनिया में हाईपना उसी की वजह, यदि उसमें वो अस्तित्व, परमेश्वर अस्तित्व न हो, अस्तित्व परमेश्वर न हो तो ये नहीं दिखेगा। इसीलिए इन सब चीजों को अपना अस्तित्व दिखाने के लिए परमेश्वर से जुड़ना ही पड़ता है, जुड़े बिना नहीं होता। अच्छा, मटका, मटका समझते हैं ना, मटका माने है, मटका होता है मटका, घट है, मटका है ले लीजिए। तो मटके को अपना अस्तित्व सिद्ध करने के लिए मिट्टी को मानना ही पड़ता है, बिना मिट्टी माने वो मटका सिद्ध नहीं हो सकता है। इसीलिए मिट्टी के अस्तित्व से जुड़ना ही पड़ेगा उसको। यदि मिट्टी के अस्तित्व से जुड़े बिना घट रहा जाए तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी गहना सोना के बिना नहीं रह सकता। यदि सोना से नहीं जुड़ना चाहे कोई गहना तो उसको अस्तित्व ही विलोपित हो जाएगा, है कि नहीं। उसी तरह से ये सब संसार यदि अस्तित्व रूप परमात्मा से, सच्चिद आनंद से न जुड़े माना, हालांकि न जुड़ना संभव ही नहीं है, तो जुड़ना ही पड़ेगा। यदि मान लो कदाचित नहीं जुड़ता है तो ये बिल्कुल खपुष्प की तरह हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वो खपुष्प की तरह हो जाएगा, है ध्यान में आई कि नहीं। वो खपुष्प की तरह हो जाएगा मतलब खरगोश की सींग की तरह हो जाएगा। इसीलिए ये उस चैतन्य की सत्ता स्फूर्ति ले करके, उसमें कल्पित होकर के, ले करके क्या मतलब उसमें जुड़ करके दिखता है। जैसे रस्सी में कल्पित होकर के सांप का हाईपना है कि नहीं। यदि रस्सी को पृथक कर दो तो सांप दिखेगा वहां? नहीं दिखेगा। जहाँ भी जो भी भ्रम हम देखते हैं वहां पर अधिष्ठान का संबंध दिखता है, पर कभी भी अधिष्ठान संबंधित नहीं हुआ उसके साथ। यदि संबंधित तो रस्सी का जहर सांप में जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। पर फिर भी वो रस्सी के बिना दिख नहीं सकता, इसीलिए सांप का भरण पोषण कौन कर रहा है? रस्सी कर रही है। उसी तरह से संपूर्ण जगत का अस्तित्व देकर के भरण पोषण वो चैतन्य कर रहा है। इसलिए का अशक्त होते हुए भी सर्वभृत शैव और निर्गुणम गुण भोक्ति च, और वस्तु तो निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है। परमात्मा कैसा है? निर्गुण है। क्योंकि सगुण होगा ना तो गुण तो आगमा पाई है, गुण तो आते और जाते रहते, हमेशा एक रूप नहीं रहता। गुण आपका स्वरूप नहीं है, वो तो कभी एक गुण आ गया फिर चला गया, कोई आया चला गया, ऐसा होता है। पर यदि परमात्मा को गुण से विशिष्ट मानेंगे तो धर्म वाला माना, सधर्मक माना जाएगा। जो सधर्मक हो जाएगा तो परमात्मा में भी धर्म आगमपाई हो जाएंगे, तो परमात्मा भी विनाशी माना जाएगा। इसलिए का परमात्मा में कोई गुण
नहीं है, वो निर्गुण है, निराकार है। आकार होगा तो बनना बिगड़ना होता है। आकार में क्या होता है, इसे बना है तो बिगड़ जाएगा एक दिन, है कि नहीं? फिर बनेगा, फिर बिगड़ेगा, फिर बनेगा, फिर बिगड़ेगा, ये चलता रहता है। परंतु परमात्मा को भी ऐसे ही मानेंगे तो वो भी बनने और बिगड़ने वाला होगा, तो हमारी तरह होगा। फिर इसको कौन मानेगा? वो परमात्मा को जो नहीं मानेगा तो उसको प्राप्त करने के लिए कौन प्रयास करेगा, है कि नहीं? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करेगा तो फिर मुक्ति कैसे होगी परमात्मा को जाने बिना, है ना? तो इसीलिए कहा परमात्मा में कोई गुण, ऐसी कोई चीज वहां पर नहीं है जिसके विश्लेष से परमात्मा के विघटन होने का डर हो। ऐसा कुछ है ही नहीं वहां पर। इसीलिए उसका अवयव भी हटा नहीं सकते। जैसे अपने तो क्या एक अंगुली कट सकती है कि नहीं? एक अंगुली कट सकती है, सिर कट सकता है, पैर कट सकते हैं, क्योंकि अवयव है, पार्ट्स है इसमें। वो तो पार्ट्स ही नहीं है, कैसे कटेगा, कैसे विश्लेष होगा, अवयव कैसे निकलेगा? तो निरवय है, अवयव शून्य है। बड़ा अजीब है कि नहीं? बहुत अजीब है, बहुत अजीब है। पर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। अब क्योंकि हम निरवय को जानते नहीं, सावय को ही समझते हैं। कोई भी हमने देखा है तो सावय वस्तु को ही जाना है, देखा है। अब मन भी सावय है, तन मनो मन अकुरुता, उसने मन को बनाया, आकाश को भी बनाया। तो जो बना वो सावय है, निरवय नहीं हो सकता। पर परमेश्वर निरवय है, उसमें कोई आकृति नहीं है, कोई गुण नहीं है उसमें। तो पर निर्गुण होने पर भी गुण भोगता है वो। हाँ, ध्यान में है कि नहीं? है तो निर्गुण पर गुण भोक्तृचा, निर्गुण गुण भोक्तृचा। क्योंकि जो भोग होता है बिना चेतन का नहीं होगा। जो भोग होता है जड़ में भोग थोड़ी होता है, जड़ से भोग होता है, पर होगा तो चेतन को ही। जो भोक्ता वाला, जो कर्ता बना वही भोक्ता बनेगा, है कि नहीं? स्वरूप तो भोक्ता नहीं होता, पर उपाधि से विशिष्ट होकर के भोक्ता बन जाता है। तो इसी को कह दिया निर्गुणम गुण भोक्तृचा। तो इसीलिए वेदांत में परस्पर विरुद्ध बातों को साथ में समझना पड़ेगा। गुण का भोक्ता भी है, क्योंकि जैसे आपके अनुभव में क्या आता है, मैं भोगता हूँ, पर हालांकि आप भोगता नहीं। पारमार्थिक आपका जो स्वरूप है उसमें भोक्तृत्व तो नहीं है, परंतु इंद्रियों से जब जुड़ करके देखता है अपने आप को, तब उसमें भोक्तृत्व बना। क्योंकि आत्मा मन और इंद्रियां ये सब मिल करके भोगता है, ऐसा कुछ आया है ना? भोगते त्याहु मनीषिण, भोगते त्याहु मनीषिण, ऐसा कठ में या मुंडक में आया है। तो ये सब मिल करके उपाधि से विशिष्ट जब होता है तो उसमें भोक्तृत्व आ जाता है, अन्यथा भोक्तृत्व नहीं आता। से अंतकरण इत्यादि से मिलता है तो कर्तृत्व, बुद्धि से मिलता है तो कर्तृत्व है, बुद्धि से मिलकर के उसमें कर्तृत्व आता है। तो मन से जब मन उसका साथ में होता है तो मन उसका कारण बन जाता है, बुद्धि उसका कर्ता बन जाती है। उससे मिल करके मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, तो इत्यादि भावना तब आती है जब विशिष्ट हो जाता है। और यूं उनसे उपाधि से रहित हो जाता है तो वो निर्गुण है, और उपाधि से विशिष्ट होगा तो उसका भोक्ता बन जाता है। तो इसी को यहाँ पर कहा सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वैचैव निर्गुणम गुणभोक्तृ बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद अभिज्ञेयम दूरस्थम चान्तिकी च तत्। इसको कल देख लें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तो ऐसा बुद्धि से ऐसा निर्गुण आदि निश्चय करेगा, निश्चय करेगा बुद्धि